नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, और मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खान। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम आप तक सेहत से जुड़ी अहम मालूमात एक्सपर्ट्स के ज़रिए पहुंचाते हैं। नाज़रीन, हर किसी के ज़बान से आपने नॉर्मल ज़िंदगी में सुना ही होगा कि हम डाइट कर रहे हैं या आज या कल से डाइट शुरू करेंगे। और कई बार मैंने भी ये कहा है कि अपनी लाइफ में डाइट को प्रायोरिटी बनाइए। पर क्या कभी आपने सोचा कि डाइट आपके बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट करती है? यूजुअली सबके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि डाइट यानी वेट लॉस। पर क्या आपको पता है कि हर डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए डाइट हर ऑर्गन पर अलग तरह से काम करती है, ताकि आपके बॉडी ऑर्गन्स सही से काम करें। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि लिवर डिजीज़ को प्रिवेंट एंड मैनेज करने में न्यूट्रिशन का क्या रोल है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है साउथ एशियन लिवर इंस्टीट्यूट की क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर सईदा सारा। बहुत बहुत इस्तकबाल है मैम आपका हमारे शो में। जी शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि न्यूट्रिशन का डेली लाइफ रूटीन में स्पेशली लिवर पर क्या असर पड़ता है, एंड जो हेल्दी फूड आइटम्स लोग समझते हैं कि ये हेल्दी है एंड ज़्यादातर ये प्रूव होता है कि वो अनहेल्दी साबित होता है, तो ऐसे कौन से फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, आप हमें वो भी बताइए। जी, मार्केट में एक्चुअली बहुत सारे ऐसी चीज़ें अवेलेबल है जो दिखने में हेल्दी लगती है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिवर के लिए एक्चुअल में सेफ़ हो। जैसे कि फ्रूट जूसेस एंड स्मूदीज़, ये इवन दो दे आर 100% नेचुरल, इसमें शुगर स्पेशली फ्रक्टोज बहुत हाई क्वांटिटीज़ में होता है एंड ये डायरेक्टली लिवर को जाता है और लिवर का फैट इंक्रीज़ करता है एंड फैटी लिवर प्रोग्रेशन होता है। इससे बेहतर है कि वो आप होल फ्रूट के फॉर्म में लें, तो इसमें जो फाइबर होता है उससे अब्जॉर्प्शन स्लो होता है शुगर का। और ऐसी ही और एक चीज़ है, जैसे कि लोग समझते हैं कि शक्कर का हेल्दी ऑल्टरनेटिव है जैसे कि हनी और जैगरी, लेकिन ये कुछ लाइक टू सम एक्सटेंट ये सेफ़ है शुगर से, क्योंकि शुगर में सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज होती है, वेराज हनी और गुड़ में एटलीस्ट हमको आयरन कैल्शियम मिलता है, मगर ये भी लिवर पर मेटाबॉलिकली सेम वे में एक्ट करती है। एंड लोग जब इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इनमें ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं और फैटी लिवर में वो और बिगाड़ देता है फैटी लिवर को। वैसे ही जैसे मार्केट में आजकल ब्राउन ब्रेड्स बहुत वायरल हो रहे हैं, बट ये भी जस्ट रिफाइंड फ्लावर है जिसमें कैरामल कलरिंग होती है मोस्टली, और ये शुगर लेवल्स को इंक्रीज़ कर देता है और लिवर फैट को बढ़ा देता है। एंड सिमिलरली प्रोटीन बार्स, इसमें भी बहुत ही आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि शुगर्स, इमल्सिफायर्स एंड लाइक एडिटिव्स, जिससे शुगर भी बढ़ता है और अगर उसको सही तरीके से हम मॉनिटर ना करें तो बहुत ही बढ़ जाता है प्रोटीन। और ऐसे केसेस में जैसे कि हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी एक है कंडीशन लिवर की, उसको और वर्सन कर देता है। एंड ड्राई फ्रूट्स जैसे कि अंजीर, खजूर और किशमिश, ये बुरे नहीं हैं, मगर इसमें बहुत ही ज़्यादा शक्कर होता है, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ शुगर होते हैं ये, और इसको स्वीट की तरह ट्रीट करना चाहिए और बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज़ में लेना चाहिए, वरना वो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा देता है और शुगर स्पाइक कर देता है और अल्टीमेटली फैटी लिवर को और बिगाड़ देता है। आपने जो चीज़ें बताई है कि ये अनहेल्दी है, जैसे कि एग्जांपल हम ले लेंगे कि ब्राउन ब्रेड आपने बोली है, प्रोटीन बार्स आपने कहा है, एंड देन फ्रूट जूसेस आपने कहा है, स्मूदीज, तो ये सारे जो चीज़ें आपने बताई है ये आजकल का ट्रेंडिंग फूड हैबिट्स है। मगर आपको एक बताते चलूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो अगर आप रील स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पर कई बार ऐसी चीज़ें आते हैं, एंड जिम फ्रीक्स के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा एक मायने में ट्रेंडिंग टॉपिक है, बिकॉज हर जिम फ्रीक को अगर आप देखोगे तो प्रोटीन के नाम पर अलाना फलाना चीज़ें मिक्स करके उसका स्मूदी बना के पीते हैं। तो ये अब आप बताइए कि आउट ऑफ ट्रेंड ये जो सब हैबिट्स चल रहे, स्पेशली अगर हम ले लें ट्रेंडिंग चीज़ है प्रोटीन बार एंड ब्राउन ब्रेड। अब आपने बताया कि ब्राउन ब्रेड में कैरामल ज़्यादा होता है, कैरामल मिक्स का होता है। अब ये कंज्यूम करने से, जैसा आपने बताया कि फैटी लिवर का भी प्रॉब्लम वर्सन करता है, अब ये दो चीज़ों की वजह से, या जितने भी चीज़ें आपने मेंशन की है, इस वजह से फैटी लिवर होने के चांसेस भी होते हैं? जी हाँ बिल्कुल, यानी कि फैटी लिवर भी होता है इससे? जी हाँ, अगर उसको एक्सेस क्वांटिटी से, मतलब इवन दो अगर कोई हेल्दी चीज़ है, अगर उसको भी खाने की कोई लिमिट होती है, मॉडरेशन में खाना होता है कुछ चीज़ें, बट अगर हम उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें तो हो सकता है फैटी लिवर।
अब जो फैटी लिवर होता है इसको ओनली डाइट के साथ आप रिवर्स कर सकते हैं, या ओनली डाइट के साथ नहीं बल्कि उसके मेडिकेशंस भी कुछ फॉलो करने पड़ते हैं? जी हाँ, सिर्फ डाइट के थ्रू भी उसको रिवर्स किया जा सकता है। इनफैक्ट 5 to 10% ऑफ इवन अगर हम 5 to 10% वेट लॉस कर लें तो उस पर काफ़ी लिवर फैट रिडक्शन हो सकता है, और लिवर के जो एंजाइम्स होते हैं AST ALT वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो सकते हैं। पर ये फैटी लिवर के स्टेज पर डिपेंड करता है। इसके 4 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि स्टेज 1 स्टीएटोसिस। इसमें हम डाइट के थ्रू इस कंडीशन को कम्प्लीटली रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टेज में सिर्फ फैट अक्यूमुलेशन होता है और अभी इन्फ्लेमेशन शुरू नहीं हुआ। वह स्टेज 2 जो है स्टीएटोहेपेटाइटिस, इसमें डाइट से हम पार्शियली रिवर्स कर सकते हैं फैटी लिवर, बट डाइट के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने होंगे, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी। बट इस स्टेज में फैट एक्यूमुलेशन के साथ थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन भी शुरू हो चुका है, इसीलिए डाइट के अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस भी ज़रूरी है। एंड स्टेज 3 है फाइब्रोसिस। इसमें डाइट के थ्रू हम प्रोग्रेशन को थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं, मगर कम्प्लीटली रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि स्कार टिश्यू जो होता है हमारा लिवर में उसको मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एंड स्टेज 4 है सिरोसिस, जो कि फाइनल स्टेज है। यहाँ पर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मैनेजिंग सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन सिर्फ डाइट के थ्रू ये स्टेज इरिवर्सिबल है। अब जो सिरोटिक पेशेंट्स आपने मेंशन किए हैं, उनको जो हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड होती है यूजुअली, क्या वो उनके लिए सेफ़ है या उनके लिए अनसेफ मानी जाती है? जी, सिरोटिक पेशेंट्स में हाई प्रोटीन डाइट बहुत ही इसेंशियल है। हम सिरोटिक पेशेंट्स को अराउंड 1.2 to 1.5 ग्राम्स पर केजी प्रोटीन बॉडी वेट रिकमेंड करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है उनमें, क्योंकि सिरोटिक पेशेंट्स जो है उनमें वो कैटाबॉलिक स्टेज में होते हैं और इनमें बहुत ही ज़्यादा मसल वेस्टिंग होती है, मतलब मसल ब्रेकडाउन होता है, और ये मसल मास को प्रिवेंट करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। पर कुछ केसेस में प्रोटीन रिस्की भी हो सकता है, जैसे कि हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जब लिवर डैमेज हो जाता है तो टॉक्सिन्स बिल्डअप होते हैं लिवर में, और जैसे कि अमोनिया ब्रेन को अफेक्ट करता है, और जैसे कि कन्फ्यूजन, बातें भूल जाना, बेहोश होना, ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो ऐसे कंडीशंस में प्रोटीन को कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, जैसे कि चिकन, मीट, क्योंकि इन सब सोर्सेस में होता है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स और एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। तो ये जो है गट बैक्टीरिया जब इसको मेटाबोलाइज करता है तो वो अमोनिया, फिनॉल्स जैसे टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है और कंडीशन को और बिगाड़ देता है। वेराज वेजिटेरियन सोर्सेज जैसे कि सोया, नट्स, लेग्यूम्स, ये जो है ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स में रिच है, और ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करते हैं और लिवर हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। अब जो पोस्ट लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं, अब यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो क्या क्या न्यूट्रिशन चैलेंजेस जो है ऐसे पेशेंट्स को सजेस्ट करती हैं, आप हमें थोड़ा वो बताइए। जी हाँ, जब लिवर ट्रांसप्लांट होता है उसके बाद न्यूट्रिशन मैनेजमेंट थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद ताकि उसका न्यू ऑर्गन जो है ग्राफ्ट वो रिजेक्ट ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को स्टीरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट जैसी मेडिसिन पर रखते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से बहुत बॉडी में चेंजेस आ जाती हैं, जैसे कि वेट गेन, हाई कोलेस्ट्रॉल, एंड अगर पेशेंट को पहले डायबिटीज़ ना भी था तो ये मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से अभी डायबिटीज़ डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं, और बोन लॉस। तो इसी चीज़ों को हम माइंड में रखते हुए बहुत ही बारीकी से डाइटरी एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, जैसे कि कैलोरी कंट्रोल, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा टाइप सजेस्ट करना है, ये सब बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। और एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स पर जब वो पेशेंट हो तो वो उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है और इन्फेक्शन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को जो भी खाना दे रहे हैं वो बहुत हाइजीनिकली मेंटेन करना होता है, अच्छे से पकाकर और अच्छे से वॉश करके, एंड
बहुत चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती हैं, जैसे कि रॉ अनकुक्ड फूड जो भी दे रहे हैं उनको अच्छे से पका कर देना है, अनपैस्चराइज्ड मिल्क अवॉइड करना है, जितना हो सके बॉइल्ड मिल्क ही देना है, एंड स्प्राउट्स जो होते हैं वो भी रॉ नहीं देना है, एंड स्ट्रीट फूड बाहर का खाना कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। एंड ये मेडिसिन्स की वजह से हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड फ्लूइड बैलेंस, ये मेडिसिन्स की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं, तो डाइट के थ्रू इसे भी मेंटेन करना होता है। एंड पोस्ट लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट में काफ़ी सिम्टम्स होती हैं जैसे कि नोज़िया, मतली होना, और उसका ग़िज़ा खाने का अपेटाइट कम हो जाता है, तो ये सब को लेकर चलना पड़ता है और इस हिसाब से डाइट मेंटेन करना पड़ता है। अभी अगर हम सोशल मीडिया ट्रेंड्स की वापस से बात करें तो यूजुअली आप सोशल मीडिया पे माइथोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो डाइट को लेके स्पेशली लिवर के ऊपर जो लिवर क्लेंजिंग के डाइट्स वगैरह पे जो आते हैं रील्स या इंफॉर्मेशन, वो कितनी सच होती है एंड कितनी झूठ होती है, आप थोड़ा उस पर हमें बताइए। जी, आजकल तो ऐसे बहुत ही मिथ्स आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मिथ जो मुझे गलतफहमी लोगों में वो लगती है कि लिवर को क्लेंस करने की ज़रूरत है थ्रू दीज फ्रूट जूसेस, डिटॉक्स ड्रिंक्स एंड कोकोनट ऑयल, घी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन असल में क्या है, लिवर एक सेल्फ डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है, इसको एक्सटर्नल क्लेंजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड ये जो है, एंड कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि डिटॉक्स जूसेस, घी वगैरह रिमूव करते हैं टॉक्सिन्स। इनफैक्ट इन सब में, स्पेशली फ्रूट जूसेस में फ्रक्टोज बहुत भरा हुआ होता है, एंड इनफैक्ट लोग उसको एक्सेस में ले लेते हैं और फिर वो फ्रक्टोज लोड लिवर पे बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लिवर फैट इंक्रीज़ हो जाता है, एंड इट लीड्स टू नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ एंड इंसुलिन रेसिस्टेंस। और जो है कोकोनट ऑयल, घी वगैरह, इन सब में सैचुरेटेड फैट्स बहुत हाई अमाउंट्स में होते हैं। लोग समझते हैं कि ये हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं इसका, जिसकी वजह से बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स एंड लिवर फैट इंक्रीज़ हो जाता है। एंड और एक मीन्स तो इसको बहुत ही कम, तो ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि लेमन वाटर और एप्पल साइडर विनेगर लिवर को पिघलाता है। कुछ हद तक मे बी ये वेट लॉस में, ओवरऑल वेट लॉस में हेल्प करता होगा, मगर डायरेक्टली लिवर फैट को पिघलाने में नहीं हेल्प करता। एंड लोग उसको सही समझकर बहुत ही एक्सेस क्वांटिटीज़ में ले लेते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस जैसे इश्यूज हो जाते हैं लोगों को। एंड लोग ऐसी चीज़ें फॉलो करने में लग जाते हैं और मेडिकल केयर को इसी वे में डिले कर देते हैं। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पे बोला है कि एप्पल साइडर विनेगर एंड लेमन, स्पेशली ये दो चीज़ों का कंज्यूम बहुत ज़्यादा करते हैं। अब लेमन हम देख लें तो सिट्रिक एसिड है वो, राइट, तो उसका कंजम्पशन, एक्सेस कंजम्पशन भी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा वो है। हाँ। अब यहाँ पे मैं कोई ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, बट बीच में एक ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल रहा था जहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर के पिल्स मिल रहे थे, जो पानी में अगर आप मिला के पिए तो वेट लॉस के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, आपके लिवर हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। ऐसे एड्स प्रमोट हो रहे थे इंस्टाग्राम पे। तो अगर वो पिल्स, ज़्यादातर लोगों में भी एक क्रेज़ होता है कि हम पिल्स के थ्रू वेट लॉस करेंगे या पिल्स के थ्रू जो है हमारे लिवर को अच्छे से फंक्शन करवाएंगे, कई लोगों का यही मानना होता है। एंड ये चीज़ चलते हुए ये क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये जो पिल्स होते हैं वेट लॉस के ले लीजिए आप या बॉडी क्लेंजिंग के, ये कितना ज़्यादा लिवर पे हार्मफुल साबित होते हैं, आप थोड़ा वो हमें बताइए। जी हाँ, वेट लॉस पिल्स एंड जो हर्बल पाउडर्स जो आजकल बहुत ट्रेंड हो रहे हैं, ये एक्चुअल में जो अनऑथोराइज्ड होते हैं, स्पेशली उसमें हमको पता नहीं है कि क्या क्या छुपा है, जैसे कि लाइक फार्मास्यूटिकल्स, स्टीरॉइड्स, कौन से हमको नहीं पता। इसकी वजह से बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है लिवर पर। इनफैक्ट बहुत सडन फेलियर हो सकता है लिवर का, जैसे कि अक्यूट हेपेटाइटिस हो सकता है, कोलेस्टेसिस हो सकता है, तो ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अब जो लिवर डैमेज होता है, यूजुअली हम ये बोलते हैं कि जिसका अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा होता है या जो स्मोक करते हैं, मे बी उनका लिवर काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। बट जो अल्कोहल पीते ही नहीं है, जो अल्कोहल की आदत ही नहीं है किसी को, क्या उनको भी पॉसिबल है कि लिवर डिजीज़ हो सके? जी, काफ़ी लोग ऐसे समझते हैं कि अगर सिर्फ अल्कोहल के थ्रू लिवर ख़राब होता है, पर ऐसा नहीं है। काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लिवर ख़राब हो सकता है।
इनफैक्ट आजकल का मोस्ट कॉमन कॉज है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़, लिवर डैमेज का, जो कि बहुत सी चीज़ों से हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज़, इंसुलिन रेसिस्टेंस, PCOS, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड और भी ऐसी चीज़ें जैसे कि वायरस, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B वायरस जिसको वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं, और काफ़ी ऑटो इम्यून फैक्टर्स जैसे कि विल्सन्स डिसीज़ एंड जेनेटिक फैक्टर्स एंड काफ़ी जो मेडिसिन्स होते हैं, जो लोग एक्सेस में पेन किलर्स, एंटी TB ड्रग्स वगैरह लेते हैं, इन सब में भी हो सकता है। अब जो सॉल्ट इंटेक होता है लोगों में, स्पेशली अगर हम देखें तो किसी को अगर BP है तो सॉल्ट कम करने के लिए बोलते हैं, या किसी को शुगर है तो उनको भी सॉल्ट कम करने के लिए बोलते हैं। तो सॉल्ट का लिवर हेल्थ में भी बोला जाता है कि सॉल्ट कम कंज्यूम करने के लिए बोलते हैं। तो ये इंटर रिलेटेड कैसे है, थोड़ा आप वो हमें समझाइए। क्योंकि लिवर जो है उसमें बहुत ही सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसाइटिस, इसमें जो है पेट में पानी भर जाता है। ऐसे में फ्लूइड और सॉल्ट को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है, जैसे कि पूरे दिन लेस देन 2 ग्राम्स। अगर इसको रेस्ट्रिक्ट ना करें तो कंडीशन और थोड़ी बिगड़ सकती है, तो इसको कंट्रोल में रखना पड़ता है इस हिसाब से। यानी कि नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँगी कि पास जो हमारी ये डिस्कशन हुई थी एक 10 मिनट पहले, ये बताया गया था कि जो इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग रील्स है उस पे से कोई चीज़ आपको फॉलो नहीं करना है। आजकल के जनरेशन में ये नॉर्मल हो गया है कि आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे अगर कोई ऐड देख लिए कि इस पिल से या इस रेमेडी से आपका वेट लॉस होता है। वेट लॉस करने के कई सारे तरीके हैं। अगर आप सिर्फ पिल्स या रेमेडीज़ पर ही फोकस करेंगे तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ और अपने ऑर्गन्स को ख़राब करें। एक हेल्दी तरीका ये है कि अपनी डाइट मेंटेन करें, एक्सरसाइजेस टाइम पे करें, अपनी लाइफस्टाइल शेड्यूल चेंज करें सो दैट आप वेट लॉस कर सके। वेट लॉस के चक्कर में आप ये देखिए कि आपका लिवर भी अफेक्ट कर रहा है, आपके दूसरे जो बॉडी ऑर्गन्स है वो भी अफेक्ट कर रहा है। एंड कई बार मैं ये मानती हूँ डॉक्टर साहिबा कि डाइट अगर फोकस नहीं करे तो सिर्फ लिवर ही नहीं कि हार्ट अटैक के भी चांसेस कई बार होते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो एक चीज़ आप लोग ये ध्यान में रखिए कि अपनी डाइट को इस तरह से मेंटेन रखिए, न्यूट्रिशंस, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हर चीज़ एक लिमिट में कंज्यूम करिए। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन इंटेक करना है तो एक हद तक जाकर आप प्रोटीन इंटेक करेंगे। स्पेशली जिम गोअर्स के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगी। और जिम गोअर्स का जब ये टॉपिक आया ही है तो एक और एक चीज़ मैं आपसे ये पूछूँगी कि जिम जाने वाले लोग अक्सर प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, जो प्रोटीन पाउडर्स आते हैं वो कंज्यूम करते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है लोगों में इसका। एंड देन कैरेटीन कुछ बोलते हैं, क्रेटीन कुछ बोलते हैं, जो और एक सप्लीमेंट होता है। अब ये सप्लीमेंट्स कितना ज़्यादा इफेक्ट करते हैं जिम गोअर्स में? लाइक एक टेम्परेरी चेंज उनमें दिखता है या एक परमानेंट चेंज उनकी बॉडी में होता है? आप वो हमें बताइए। जी हाँ, जो जिम गोअर्स है उनको ये तो पता है कि प्रोटीन, हाई प्रोटीन लेना है, बट कितना हाई लेना है ये वो भूल जाते हैं और कभी कभी एक्सेस में ले लेते हैं। जो नॉर्मल रिकमेंडेड है वो है 1.2 to 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। लेकिन और जो ज़्यादा करते हैं एक्सरसाइज उनमें सेफ लिमिट है 1.8 to 2 ग्राम्स। बट अगर 2 ग्राम से ज़्यादा ले लें तो डाइजेस्टिव इश्यूज़, डिहाइड्रेशन जैसे इश्यूज़ हो सकते हैं। एंड ये जो है प्रोटीन पाउडर्स वगैरह जो आर्टिफिशियल होते हैं, इसको बेहतर है कि हम फ्रूट फॉर्म में लेना जो नेचुरल फूड्स में अवेलेबल है, क्योंकि फाइबर कंटेंट भी कम होता है दूसरों में। जी। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरा ये सवाल है डाइटिशियन जी से कि मेरा जो है मेरे बेटे को ग्रेड 2 फैटी लिवर है। तो जी हेलो। जी हाँ जी। तो उनको ग्रेड 2 फैटी लिवर है, तो उसके लिए अब हम क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि हमको मेडिकल मैनेजमेंट नहीं, अगर डाइट से हो सकता है तो वो चाहिए, उसका इलाज कुछ कर सकते हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ मैं। जी हाँ, डाइट के अलावा उनको लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने होंगे, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी वगैरह। डाइट में भी ऐसे चेंजेस जैसे कि लाइक एकदम फ्राइड फ्रूट्स जो होते हैं वो एकदम अवॉइड करना है, जैसे कि वड़ा, पूरी, समोसा, चिप्स वगैरह। एंड हेल्दी चीज़ें इंक्लूड करनी होंगी, स्पेशली जो लिवर के लिए बहुत बेनिफिशियल हो, जैसे कि क्रूसीफरस वेजिटेबल्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली। एंड फैट्स में भी हेल्दी फैट्स पे फोकस करना है, जैसे कि ओमेगा 3 एंड
जैसे कि वॉलनट्स, सीड्स जो होते हैं, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, बट ये सब को मॉडरेशन में लेना है क्योंकि ये हेल्दी फैट है मगर फैट बढ़ सकता है उससे, तो उसको मॉडरेशन में लेना है। एंड जैसे कि लीन प्रोटीन, फिश, स्किनलेस चिकन, बॉइल्ड एग, स्पेशली लाइक उसके वेट पे भी डिपेंड करता है वो। अब ये सवाल मैं आपसे वापस से एक बार करूँगी कि लिवर के लिए सबसे वर्स्ट फूड कौन सा माना जाता है? बहुत लोग फ़ैट को ब्लेम करते हैं कि सोचते हैं कि फ़ैट की वजह से ही लिवर डैमेज होता है, बट इन रियलिटी फ़ैट प्रोसेस फूड से ज़्यादा ख़तरनाक है शुगर, क्योंकि शुगर जो है वो डायरेक्टली हमारा लिवर हैंडल करता है एंड लिवर मेटाबोलाइज करता है, स्पेशली फ्रक्टोज। एंड जब भी उसको एक्सेस क्वांटिटीज़ में लें तो शुगर फैट में कन्वर्ट होता है एंड फैट एक्यूमुलेशन होता है, और ये फैटी लिवर प्रोग्रेशन को और बढ़ाता है। अब मैं इसीलिए फ्रूट जूसेस एंड आइसक्रीम्स, बेकरी आइटम्स वगैरह सब अवॉइड करना है। यानी कि जंक फूड के साथ साथ जो डेयरी प्रोडक्ट्स भी जो हेल्दी लगती है हमें, वो हेल्दी नहीं है लिवर के लिए। हाँ। अब फैटी लिवर का ही अगर हम एक एग्जांपल ले ले तो स्मूदीज जो आपने स्टार्टिंग में मेंशन किए, ये किस तरह से अफेक्ट करते हैं फैटी लिवर वाले पेशेंट्स को? लाइक स्मूदीज में जो है आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं एंड स्पेशली हाई इन फैट, आई मीन शुगर, जिसकी वजह से बॉडी का ब्लड शुगर जो है स्पाइक होते हैं एंड इनडायरेक्टली वो ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह भी बढ़ा देते हैं एंड लिवर फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से फैटी लिवर प्रोग्रेस होता है। अब मैं आपकी जो डाइट जर्नी आपने स्टार्ट की थी, मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ अ पेशेंट अगर मैं आपसे पूछूं तो वो कौन सी रहेगी? जी, ऐसे तो कई हैं स्टोरीज़, बट रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट आया था जिसकी लिवर कंडीशन बहुत ख़राब थी एंड लिवर कम्प्लीटली डैमेज हो गया था एंड ही हैड रीच सिरोसिस, जो कि लास्ट स्टेज है लिवर डैमेज का। और ऐसे कंडीशन में सिर्फ ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन होता है यूजुअली। तो ट्रांसप्लांट के लिए एक फ़िट डोनर मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड उनके फैमिली में उनका खुद का भाई था जो लिवर डोनेट करने के लिए रेडी था। एंड जब कभी भी डोनर जब हम कंसिडर करते हैं तो उसके एक पूरा असेसमेंट करते हैं, डोनर असेसमेंट, टू सी वेदर दैट डोनर इज़ फिट और नॉट टू डोनेट। तो हमने जब किया था उनका असेसमेंट तो हमको पता चला कि उसको फैटी लिवर ग्रेड 2 था और उसका बहुत हाई BMI था, 30, ओबीस था वो। तो ऐसे इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली वो अपना लिवर डोनेट नहीं कर सकता था। तो फिर मेरे न्यूट्रिशन गाइडेंस एंड रेगुलर फॉलोअप के थ्रू उसने कुछ ही टाइम में अपना फैटी लिवर्स काफ़ी हद तक रिवर्स किया और वेट लॉस किया एंड ही वॉज एबल टू डोनेट हिज लिवर। तो इस वे में दो चीज़ें हो गई, एक तो उसने अपनी भाई की जान बचा ली फ्रॉम एक्यूट लिवर फेलियर, और दूसरा उसका भी फैटी लिवर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया। तो ये इसलिए मेरे लिए ये स्टोरी बहुत ख़ास है। यानी कि इस स्टोरी से दो कंक्लूजन सामने आई हैं। जैसे मैम ने कहा कि एक भाई ने एक भाई की जान बचाई, साथ ही अपनी भी जान बचाई है। क्योंकि जब डॉक्टर साहिबा ने मेंशन किया कि उनके फैटी लिवर को कम करना है थ्रू वेट लॉस, तो जो डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस उन्होंने फॉलो किए उस वजह से एक नहीं बल्कि 2 जानें बची हैं। तो आप ही यहाँ पर देख लीजिए कि कितना एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हुआ है। अब एक सबसे आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी, जैसे हमारे टॉपिक में ये वाली जो इंस्पायरिंग स्टोरी थी आपकी, एक चीज़ आई थी कि वेट उनका इतना था, इस वजह से फैटी लिवर का भी इतना पर्टिकुलर वेट आया। अब कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि दुबले पतले लोगों को भी फैटी लिवर होता है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? जी हाँ, एंड लोग समझते हैं कि सिर्फ फैटी लिवर सिर्फ मोटे लोगों में हो सकता है, और ये बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों में जो ब्रेक करनी चाहिए। In fact, 20 to 30% of total non-alcoholic fatty liver disease patients are non-obese. इसे कहते हैं lean non-alcoholic fatty liver disease. ये यूजुअली ऐसी चीज़ों से होता है जैसे कि अगर उनका शुगर इंटेक, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा हो, अगर उनमें सार्कोपिनिक ओबेसिटी जो कहते हैं, मसल मास कम होता है लेकिन फैट ज़्यादा होता है, एंड विसरल फैट अराउंड द लिवर, मतलब लिवर के पास फैट जमा होता है, या इंसुलिन रेसिस्टेंस या जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से। तो इन सब चीज़ों की वजह से लीन पीपल में भी फैटी लिवर हो सकता है, बट अगर वो अर्ली स्टेजेस में हो तो उसको रिवर्स किया जा सकता है डाइट करेक्शन के थ्रू या मसल बिल्डिंग थ्रू रेसिस्टेंट ट्रेनिंग और ईटिंग एट रेगुलर टाइम्स एंड स्लीप स्केड्यूल को मैनेज करके, स्ट्रेस को मैनेज करके
इसी लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ उसको कर सकते हैं ठीक। अब एक लास्ट मैसेज अगर आपका मैं पूछूं हमारे व्यूअर्स के लिए कि आप उनको क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगी तो वो क्या रहेगा? यही कि मतलब डाइट के थ्रू ही हम जब कर सकते हैं इतनी सारी फैटी लिवर डिसीज़ को ही इतने हम रिवर्स कर सकते हैं, तो जितना हो सके हमको फॉलो करना चाहिए। इनफैक्ट सिर्फ 2 मिनट के टेस्ट के लिए उसको परमानेंटली इफेक्ट होता है हमारे लिवर पे, तो ये ध्यान में रखिए कि सिर्फ थोड़े टाइम के प्रेशर के लिए अपना ख़राब ना करें हेल्थ। वेल, थैंक यू सो मच मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। यू मोस्ट वेलकम। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में हमने ये जाना कि लिवर हमारे जिस्म का एक साइलेंट हीरो है जो बिना शोर के दिन रात हमारे लिए काम करता रहता है। अगर हम अपनी डेली डाइट पर थोड़ा सा ध्यान दें, जंक और एक्सेस अल्कोहल से दूर रहें और बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस फूड अपनाएं, तो हम लिवर डिजीज़ेस को सिर्फ मैनेज ही नहीं बल्कि काफ़ी हद तक प्रिवेंट भी कर सकते हैं। याद रखिए, सही न्यूट्रिशन सिर्फ दवा नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है जो लिवर को सेहतमंद और ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। अपनी प्लेट बदलिए, अपनी सेहत बचाइए, क्योंकि हेल्दी लिवर का मतलब है हेल्दी लाइफ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।